करें। तो साइंस के आंसर के साथ आए हम। पहला क्वेश्चन है कि फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन, क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो बी आंसर होगा। अगला है हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी, आंसर होगा बी। अगला है आईयूपीएसी नेम लिखना है, क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, तो आंसर होगा ए, ब्यूट 1 इन। अगला क्वेश्चन है डाउट सबका ही, क्योंकि सी और डी ऑप्शन क्या है? सेम, और आंसर भी इसका यही है, ठीक है, तो इसकी ग्रेस मिलेगी सबको, सी और डी दोनों आंसर सेम है। अगला है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे? कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयनाइजेशन एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस, सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को, इसलिए आंसर आएगा किलो जूल पर मोल, सी आंसर होगा। अगला है कि इन थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है? जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, 10th बेस पे इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन, इसका आंसर क्या होगा? डी, सारे आंसर है इसका यीस्ट, ये सारे 4 ऑप्शन। इससे अगला है कि टेम्परेरी फिंगर, इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा आपका, स्यूडोपोडिया। इससे अगला क्या होगा कि द इंटरनल एनर्जी रिजर्वियर इन, इसका आंसर क्या होगा? बी, स्टार्च। इससे अगला है ब्लड कंसिस्ट, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा, ए आंसर। इससे अगला होगा कि इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, आंसर होगा डी, बी एंड सी बोथ। इससे अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, क्या होगा इसका आंसर? सी, IBA। इससे आगे एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड, आंसर होगा बी, स्टिमुलस। इससे आगे द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवल्स इज ड्यू टू, आंसर होगा डी, केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, आंसर क्या होगा? सी, ये ऑप्शंस। इससे आगे है बराइफिलम ऑफ कैन बी प्रोपगेट, आंसर क्या होगा इसका? आंसर ए, लीफ, पत्ता। नेक्स्ट है IUCD इज यूज्ड फॉर, आंसर आएगा डी, कॉन्ट्रैप्शन। नेक्स्ट है इन स्पायरेशन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, आंसर क्या होगा हमारा? बी, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इन स्मॉल बिट्स। इससे आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, अभी कंफ्यूजन में आई है लेकिन हमारी तरफ से आंसर इसका सी है, आंसर चेंज हो सकता है। इससे अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एक्सटिंक्ट एंड स्टडीड फ्रॉम देयर फॉसिल्स, आंसर आएगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। ये भी अभी थोड़ा सस्पेंस में है, ये भी अभी थोड़ा सस्पेंस में है। आगे the ramps of dead animals or plants that lived in the remote past are called as, आंसर आएगा डी, कंफर्म आंसर है, बी एंड सी बोथ, फॉसिल्स और ये। नेक्स्ट है अ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर इन केस कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में अगर आप सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर पे ही बनेगी, तो आंसर आएगा सी, एट सेंटर। इससे आगे है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, किसको छोड़ के? फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, तो क्या आएगा आंसर? बी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में हमारी फ्रीक्वेंसी है और रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो आंसर आएगा बी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाता है? बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आंसर क्या आएगा? सी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इससे आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए,
क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर होगा ए। आगे है, नेम द साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आंसर क्या है? इसैक न्यूटन। नेक्स्ट है, इमेज रेटिना पे कितने टाइम तक रहती है? 1/16 सेकेंड। आंसर क्या होगा हमारा? सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आंसर क्या होगा हमारा? ए। सन अपीयर रेड एट सनसेट, इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए 4 एम्पियर करंट और बैटरी है 220 वोल्ट की, तो V इक्वल टू आई आर, आर क्या आएगा? V बाय आई, 220/4 आंसर आएगा 55 ओम, बी आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक सेटअप। क्या होगा इसमें? आंसर डी। रियोस्टेट से सिर्फ इंक्रीज नहीं डिक्रीज भी कर सकता है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस को चेंज करता है, और यहां गलत लिखा हुआ है कि सिर्फ इंक्रीज करता है, तो आंसर क्या होगा? डी। इसके बाद कि तीन रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तीन रेजिस्टेंस को हम चार तरह से कंबाइन कर सकते हैं, तीनों को रेजिस्टेंस में, तीनों को पैरेलल में, दो सीरीज, एक पैरेलल और दो पैरेलल में और एक सीरीज में, तो चार तरह से हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, तो V वोल्ट इक्वल टू करंट टाइम ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या होगा? आंसर आएगा हमारा सी, एंथर एंड ओवरी। नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या आया? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रो ईएमएफ इज, किस पे डिपेंड करती है? आंसर बिल्कुल सी ही करेक्ट है इसका, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ए आंसर नहीं होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है और नेचर ऑफ मटेरियल का कोई रोल नहीं है, आंसर आएगा सी। अगला है सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाती है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आंसर क्या आएगा आपका? डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या होगी? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मेजर करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर क्या होगा? आप पोल्यूशन और कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हो, आंसर आएगा सी। अगला है कि ये काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहां है? गुजरात में। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशियन, ओशियन थर्मल एनर्जी, आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है, इन विंड टर्बाइन्स द ब्लेड जनरली आर कनेक्टेड टू, आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें कोई सही रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन फूड चेन, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? सी, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है, द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, आंसर होगा हमारा बी, कार्निवर्स। Which of the following statement about food chain and energy flow through ecosystem is called false, क्या गलत है इनमें? आंसर आएगा सी, ये सी ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी रेज से क्या होगा? स्किन कैंसर होगी, आंसर आएगा सी, क्योंकि ऐसा कोई लंग्स का इफेक्ट नहीं आएगा और ऐसा कोई लिवर में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। Which of the following is an example of non-biodegradable substance, क्या आएगा आंसर हमारा? बी, प्लास्टिक। नेक्स्ट है, when we destroy a forest, we destroy, ए आंसर, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, मेजर प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड टू, इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, जंगल विज्ञान। नेक्स्ट है, द एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, हिमाचल प्रदेश। अगला है हमारा, द वॉस्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट आर क्लीन, इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, मोनोकल्चर इन द एरिया। अब क्वेश्चन है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट
तो क्या होगा, ए आंसर होगा, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है सब्सटेंस एडिड टू फूड कंटेन फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, क्या डालते हैं फूड में, एंटीऑक्सीडेंट, ए आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आंसर क्या होगा हमारा, सी, अमाइलेज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है, बेकिंग सोडा, ए। नेक्स्ट एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड, जिप्सम को हीट करके पीओपी कब बनाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आंसर है सी। नेक्स्ट अगर हमारी पीएच 4 है तो कंसंट्रेशन 10 पे पावर -4 होगी, तो उसमें आएगा 0.0001। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ग्रेस मार्क मिलेगा इसमें आपको, क्योंकि 10 पे पावर -4 आएगा, पीएच 4 है तो कंसंट्रेशन 10 पे पावर -4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सोल्ट कौन नहीं बनाएगा, जो वीक एसिड है, कौन सा, कार्बोनिक एसिड, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल, इसमें सारे ही ऑप्शन गलत है हमारे, क्योंकि अमलगम में मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिक्स होती है, गन मेटल में भी नॉन मेटल नहीं होता है, एक हमारा स्टील में ही नॉन मेटल होता है कार्बन, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, ग्रेस मिलेगी आपको, चारों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज टू बेकिंग, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उसमें भी तीनों के क्वालिटी चाहिए, हमें डक्टिलिटी भी चाहिए वायर्स बनाने के लिए, हमें सोनोरस भी चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, हमें मेलेबल भी बनाना है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, तो क्या बनेगा, Fe3O4, आंसर आएगा सी। थैंक यू।